डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, मैं रवि सिंह। स्वागत है आपका चैनल फॉर न्यूज हरियाणा, पंजाब और हिमाचल में। हरियाणा के लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। अब फिर से इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी मिलने की संभावना बन रही है। राज्य के उद्योग, वाणिज्य और पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह 40 लाख रुपए तक की कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों को सब्सिडी के दायरे में लाने की योजना तैयार करें। खासतौर पर 2 पहिया वाहनों की खरीद पर कम से कम 15% की सब्सिडी देने का प्रस्ताव रखा गया है। रुकावट के लिए खेद है। जियो के साथ करें 349 रुपए में धमाकेदार शुरुआत। 28 दिनों तक रोज मिलेगा 2 GB डाटा 50 दिनों के लिए। जियो एयर फाइबर का ट्रायल फ्री। 90 दिनों के लिए जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन और 50 GB AI जियो क्लाउड स्टोरेज भी फ्री। जल्दी करें, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पाएं ये धमाकेदार शुरुआत। इसका उद्देश्य यह है कि मध्यम वर्गीय परिवार भी पर्यावरण के अनुकूल इलेक्ट्रिक वाहनों को आसानी से अपना सके। अगर सरकार ये स्कीम लागू कर देती है तो इसका सीधा फायदा आम जनता को मिलेगा। मसलन एक इलेक्ट्रिक स्कूटर पर 15,000 रुपये तक की छूट मिल सकती है, जबकि कारों पर यह छूट 1.5 लाख रुपए से लेकर 6 लाख रुपए तक हो सकती है। आज की तारीख में हरियाणा से सटे दिल्ली में ईवी रजिस्ट्रेशन पर 15% छूट मिलती है। इसलिए बहुत से लोग अपनी गाड़ियां दिल्ली में रजिस्टर करवाते हैं। इससे हरियाणा सरकार को राजस्व का नुकसान होता है। नई नीति लागू होने से यह नुकसान भी रोका जा सकेगा। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा ईवी रजिस्टर्ड हैं और ये इस बात का संकेत है कि हरियाणा के लोग इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर काफी रुचि रखते हैं। मंत्री राव नरबीर सिंह का कहना है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने और प्रदूषण को कम करने के लिए ईवी को बढ़ावा देना जरूरी है और इसके लिए सरकार को सब्सिडी जैसी प्रोत्साहन योजनाएं लानी होंगी। सरकार की योजना है कि महंगी कारों से ज्यादा प्राथमिकता उन वाहनों को दी जाए जो रोजाना के आवागमन में आम लोगों की ओर से ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक स्कूटर, बाइक और 3 व्हीलर। ये वाहन न केवल सस्ते होते हैं बल्कि कम चलने वाले खर्च के कारण मध्यम और निम्न वर्ग के लोगों के लिए बेहद उपयोगी हैं। महंगी इलेक्ट्रिक कारें हर किसी की पहुंच नहीं होती, इसलिए सरकार चाहती है कि ऐसी नीति बने जिससे सभी वर्गों के लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों को अपना सके। अगर ये नीति लागू होती है तो किफायती इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में भी तेजी आएगी, जैसे कि टाटा टियागो ईवी, टाटा पंच ईवी, MG कॉर्बेट ईवी जैसी गाड़ियां हैं जिनकी ऑन रोड कीमत 1.5 लाख रुपए तक कमी आ सकती है। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक स्कूटर और 3 व्हीलर पर भी सब्सिडी का लाभ मिलेगा, जिससे ये और भी सस्ते हो जाएंगे। अब कई लोगों के मन में सवाल है कि ये योजना कब लागू होगी। इसी पर मंत्री राव नरबीर सिंह का कहना है कि अधिकारियों को नीति बनाने के निर्देश तत्काल प्रभाव से दिए जा चुके हैं और ये योजना आने वाले कुछ दिनों में लागू हो सकती है। नई पॉलिसी का असर हरियाणा में ईवी के उत्पादन पर भी पड़ेगा। जब पिछली बार सब्सिडी बंद हुई तब गुरुग्राम के कई उद्योग राजस्थान और तेलंगाना शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि वहां बिक्री घट गई थी। अभी हरियाणा में 1.5 से 2 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण हो रहा है। सरकार को उम्मीद है कि अगर ये नीति लागू होती है तो पहले ही साल 25 से 30% तक बढ़ोतरी हो सकती है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।